जैन देशवासियों, थोड़ी सी देर पहले परिवारवादी नेताओं की खड़गे जी के घर पर भाई मीटिंग हुई दिल्ली में, जिसमें लालू के सपुत्र तेजस्वी यादव जो आरजेडी के हैं और सोनिया जी के सपुत्र राहुल गांधी जी, खड़गे जी और कई नेता विराजमान थे उस मीटिंग में। और मीटिंग किस मुद्दे में थी, क्योंकि अब थोड़े दिन के बाद बिहार में इलेक्शन आ रहा है और उस इलेक्शन में है ना, इलेक्शन को जीतने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए वो मीटिंग थी। देश की जनता की भलाई के लिए किसी तरह की कोई मीटिंग नहीं थी, ना ये देश की भलाई चाहते, ना देश की भलाई के बारे में कोई मीटिंग करते। देशवासियों, पिछले कई दिनों से वेस्ट बंगाल में आग लगी हुई है, दंगे भड़के हुए हैं, कई लोगों की जान गई है और कई संपत्तियों का नुकसान हुआ है और कई हिंदू भाई शहर छोड़ के दूसरे शहर में पलायन कर गए हैं। लेकिन किसी भी विपक्ष की तरफ से किसी नेता की कोई स्टेटमेंट नहीं आई है, किसी नेता की जुबान नहीं खुली है, सभी की जुबान में ताले लगे हुए हैं। और जो जम्मू कश्मीर की मुफ्ती मैडम जी हैं, उन्होंने तो धन्यवाद किया है ममता बहन जी का कि आपके यहाँ जो प्रदर्शन शुरू हो गए ना वक्फ बोर्ड के लेकर के, बहुत अच्छी बात हो, जो आपने आवाज उठानी शुरू कर दी। ये लोग जो मीटिंग करते हैं, जो बयान देते हैं, जो इनका मुंह खुलता है वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए खुलता है, देश की जनता की भलाई के लिए, गरीब आदमी की भलाई के लिए, गरीबी दूर करने के दूर दूर तक इनका मुंह कभी नहीं खुलता और इनकी सोच में भी वो चीजें नहीं है। देशवासियों, जिस भी मुद्दे को लेकर कोई विरोध प्रदर्शन होता है, जिस भी मुद्दे को लेकर कोई मीटिंग होती है, वहां सिर्फ एक ही बात होती है, इनका अपना परिवारवाद, इनका अपना स्वार्थ। और देश हित में कभी कोई मीटिंग नहीं करते। देश हित में जो कोई संसद भवन में या बाहर कोई मीटिंग होती है उसमें कोई हिस्सा नहीं लेते और ना कभी कोई ऐसा बयान देते जो कि देश की भलाई के लिए हो। देशवासियों, हमारे जो प्रधानमंत्री जी है ना, उन्होंने युद्ध छेड़ रखा है भ्रष्टाचार के खिलाफ और आतंकवाद के खिलाफ, और जिसमें अमेरिका भी हमारा साथ दे रहा है। आप सभी ने देखा होगा, 10-12 दिन पहले जो बम्बई ताज होटल हमले का साजिश करता था, उसको भी घसीट कर अमेरिका से यहाँ लिया है। पंजाब नेशनल बैंक में जो घोटाला करके भाग गया था मेहुल चोकसी, उसको भी बेल्जियम में अरेस्ट करा दिया है। थोड़े दिन के बाद वो भी हमारी जमीन पर आ जाएगा। और कई जो आतंकवादी है जो शामिल रहे, कभी पाकिस्तान में, कभी विदेश में मरे भी हैं, और कईयों के खिलाफ वहां पर कार्रवाई शुरू कर रखी है वापस हिंदुस्तान लाने के लिए और कानून के सामने पटकने के लिए। ये जो प्रधानमंत्री ये अच्छे अच्छे काम करे ना, इससे जो ये स्वार्थी परिवारवादी नेता, भ्रष्ट जो नेता, बौखलाए हुए हैं पूरी तरह से। और ये चाहते किसी भी तरह से जनता को बहका करके, गुमराह करके, देश में अशांति फैला करके इस सरकार को बदला जाए। लेकिन मैं सभी देशवासियों को बताना चाह रहा हूं, मेरी भी उम्र 60 साल से ऊपर हो चुकी है और बहुत सरकारें आई हैं, बहुत सरकारें गई है, देखी है। इमरजेंसी भी मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, लगी थी। जो देश के नेता इंदिरा गांधी ने सारे जेल में ठूस दिए थे, उसके बाद इंदिरा गांधी हारी थी इलेक्शन में, दोबारा फिर 26 महीने बाद आ गई, पूरा दौर देखा हुआ है। लेकिन जो गरीब थे वो गरीब ही है अब तक। नारे इंदिरा गांधी ने भी दिए, नेहरू जी ने भी दिए थे और कई प्रधानमंत्री ने दिए, लेकिन देश की गरीबी और भूखमरी दूर नहीं हुई। क्यों? कारण क्या था? ये जो नेता थे नारे नारे देते थे, स्वार्थी नेता थे, परिवारवादी नेता थे। हाँ, जो गरीबी से उठकर नेता बने थे, जैसे हमारे लालू जी है और मुलायम का परिवार है, मायावती बहन जी है, अरविंद केजरीवाल जी है, नए नए नेता, इन्होंने अपनी गरीबी जरूर दूर कर ली। अपने परिवार में अपने रिश्तेदार सारे साहूकार हो गए। देश की जनता की गरीबी दूर हुई, इनकी अपनी, इनके रिश्तेदारों की गरीबी जरूर दूर होगी देशवासियों। और मैं झूठ नहीं कह रहा, जो जो इनके पड़ोस में रहते हैं, आस पड़ोस में रहते हैं, जो बगल में रहते हैं, गांव में रहते हैं, उनको पता भी होगा। या अपने बुजुर्गों से पूछ लेना आखिर ये बाप दादे के पास कितनी संपत्ति थी, अब कितनी संपत्ति होगी। ये संपत्ति इन्होंने मेहनत करके नहीं बनाई है, ये संपत्ति इन्होंने देश का जो टैक्स है ना वो लूट के, और देश की संपत्ति को लूट के, गरीबों की संपत्ति को लूट के जब अपना घर बनाया है और अपने परिवारवाद को बढ़ावा दिया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक युद्ध छेड़ रखा है देशवासियों, भ्रष्टाचार के खिलाफ और आतंकवाद के खिलाफ। उस युद्ध को जीतने के लिए हमने अपने प्रधानमंत्री का साथ देना बहुत जरूरी है। और मैं एक बात यहाँ पर और बताना चाह रहा हूं, अगर आपने युद्ध जीतना है तो देश के अंदर जो आस्तीन के सांप है ना, उनको पहले मारना जरूरी है। अगर हम युद्ध
करने की तैयारी कर रहे हैं और युद्ध को हमने जीतना है, तो अपने आस्तीनों को के जो सांप उनको खत्म करना जरूरी है, नहीं तो युद्ध हार जाएंगे। और यो युद्ध है ना, जो यो छेड़ रखा है दुनिया ने एक दूसरे से आगे निकलने के लिए। और हमारी सरकार की और हमारे प्रधानमंत्री जी की भी यही सोच है, हम जल्दी से जल्दी विकसित हों और दुनिया से आगे निकल जाए। और हमारी सरकार और हमारे प्रधानमंत्री जिस नीति को लेकर चल रहे हैं, उनको कामयाबी जब भी मिलेगी जब हमारे देश की जनता उनका साथ देगी और तन मन धन से उनके साथ खड़ी हो जाएगी और इन भ्रष्ट और परिवारवादी नेताओं के बहकावे में ना आएगी। इन लोगों ने आपको कुछ नहीं देना है, आपसे छल करके गुमराह करके आपको वोट लेना है और अपनी दुकान चलानी है और अपनी नौकरी पक्की करनी है। क्योंकि जब से मोदी सरकार आई है, इनकी दुकानों पर ताला लगना धीरे धीरे शुरू हो रहा है और थोड़े दिन बाद लग जाए, और कुछ की वह लग लिया है और इनकी नौकरी चली गई है, ये बेरोजगार हो चुके हैं और ये अपनी नौकरी लगाने के लिए, अपनी गद्दी पाने के लिए आपका सहारा लेंगे। इनके पास कुछ नहीं है। आपके सहारे से बनते, ये पहले भी आपके सहारे से बनते हैं, अब भी आपके सहारे से बनेंगे। आपने सिर्फ एक ही बात करना है, हमारे जो प्रधानमंत्री ना, वो देश की जनता की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों की भलाई के लिए जो तन मन धन से रात दिन इतनी मेहनत करनी है ना, उनका हमने साथ देना है, मन उनका साथ ही नहीं छोड़ना है। हमारे से वो कुछ नहीं मांगते, सिर्फ एक वोट मांगते हैं। वह वोट हमें पहले भी देते थे जब से देश आजाद हुआ है, अब भी वोट दे रहे हैं, लेकिन इस वोट को हमने अपने ईमानदार प्रधानमंत्री को देना और कुछ किसी को कुछ नहीं देखना है। और आप देखना आने वाले समय में अब देश है ना बड़ी स्पीड से आगे बढ़ने लग गया है। जो देश के जो संकट के दिन थे ना, गड्ढे भर चुके हैं। अब रोड है ना, अब स्पीड में चलने वाले हमारे रोड बन गए हैं और गाड़ी हमारी रफ्तार पकड़ने लगी है धीरे धीरे देशवासियों। क्योंकि पहले जो इन्होंने खुट्टे गाड़ रखे थे ना, वे खड्डे भरे हैं और अब उनमें बढ़ने का और समय लग रहा है। थोड़े दिन में और हो जाए, अच्छे रोड हो जाएंगे, ये सारे खड्डे भर जाएंगे हमारे और देश की गरीबी भी दूर हो जाएगी, देश की जनता को नौकरी भी मिलनी शुरू हो जाएगी। और जो इन्होंने भ्रष्टाचार से पैसे कमा रखा था ना, वो धीरे धीरे सरकारी खजाने में वापस आ जाएगा। ये जो परिवारवादी लोग है ना, ये इन्होंने एक बात पकड़ रखी है। शुरू में प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है, वैसे कह देते ना, अगर भाई इतना पैसा हमारा बाहर है, जो वो आ जाता है तो 15-15 लाख तो वैसे हिस्से में आ जाएंगे। उस चीज को ये मुद्दा बनाकर हमारे देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ऐसा प्रधानमंत्री ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था अब ये सबको मैं दूंगा 15-15 लाख रुपए। उन्होंने ये कहा था हमारा इतना पैसा बाहर है। वो पैसा किन था? इन भ्रष्ट लोगों का पैसा था। अगर वो पैसा आ जाता तो 15-15 लाख रुपए पर आदमी ऐसे वैसे आ जाएगा। इन्होंने उस चीज को मुद्दा बना रखा है और ये चाहते हैं कि देश की जनता को इस मुद्दे को लेकर के बहकाया जा सकता, गुमराह किया जा सकता है। लेकिन मेरी सभी देशवासियों से अपील है, इनकी बात तो बनाएं। इन्होंने अपने परिवार का भला किया है, देश की जनता का भला कभी नहीं सोचा। लालू जी थे, इनकी जांच कर लो। इनके लालू जी के फादर के पास कितनी संपत्ति थी। अखिलेश जी के जो फादर मुलायम सिंह जी थे, उनके दादा से के टाइम की पूछ के देख लो, मुलायम सिंह के पिताजी के पास कितनी पैतृक संपत्ति थी। इसी तरह से बहन मायावती जी है, इनकी संपत्ति के बारे में जांच कर लो, इनसे पहले कितनी संपत्ति थी। और केजरीवाल जी के यार उसके पार्टी में जो नेता उनकी जांच करके देख लो। और जितने भी जो नेता है ना, जो गरीबी का नारा देकर पिछड़ों के नेता बन के और राजनीति में उन्होंने गरीबों गरीब पिछड़ों के लिए कितने अच्छे काम करे, उसका बैठकर उस बात पर विचार कर लो और सोच लो। हाँ, उन्होंने अपनी गरीबी दूर की है, अपने परिवार की गरीबी दूर की है, अपने रिश्तेदारों की दूर की है। आम जनता की गरीबी किसी ने दूर नहीं की। अगर वे लोग अपना भला ना सोच करके आम जनता का सभी का भला सोचते तो देश के जो गरीबों की स्थिति ऐसी नहीं होती। देश के आजाद हुए 70 साल से ज्यादा हो चुके हैं। अगर थोड़ी थोड़ी भी उन्नति होती तो देश का निचले पिछड़े पायदान पर बैठा हुआ आदमी भी आज बीच में खड़ा हो जाता है देशवासियों। लेकिन इन्होंने क्या किया, इनमें एक बीमारी लगी। इन्होंने अपना पेट भरा और अपने पैसे को यहां लगाया और ज्यादा हुआ तो विदेशों में लगा दिया। और विदेशों में जो पैसा आज से लग रहा, वो जब से देश आजाद हुआ ना उसके बाद ही लगना शुरू हो गया था। क्योंकि ये परिवारवादी लोग थे, इन्होंने एक ही सोच रखी शुरू से ही, अगर इस देश में कोई अशांति होगी तो हम इस देश को छोड़ करके वहां अपना सेटल हो जाएंगे और इस देश को लूटने का एक खजाना वो स्थान बना लिया एक तरह से। आगे एक इंडस्ट्री लगा दो लूटने की, आगे यहाँ से लूटो और विदेशों में दर दो। और हमारे जो प्रधानमंत्री जी है, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश है योगी जी है और कई मुख्यमंत्री है, उन पे इतना भी भ्रष्टाचार का नहीं है दाग है देशवासियों। ये टोटली काम देश हित में करते, देश की भलाई और देश की जनता के लिए काम कर रहे हैं और हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम इनका साथ दें। आगे मैं फिर बताऊंगा।
सभी देशवासियों से मेरी प्रार्थना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भाई शेयर भी कर दो, जो कि मेरी आवाज गरीब आदमियों तक पहुंच सके। जय हिंद देशवासियों।